No, sir. Okay. So basically ये क्या है आपका बॉडी में, क्योंकि you have or one person has body fluid. बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड्स कई तरह के हैं। सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट, सारे इम्पोर्टेंट ही है, और जो सबसे लार्ज क्वांटिटी में है हमारे बॉडी में, दैट इज ब्लड, lymph, other fluids such as CSF, आँख के अंदर विट्रस ह्यूमर, तो इस तरह से, और ब्रेन के अंदर जो सील है उसमें CSF भरा हुआ है, वेंट्रिकल्स हैं, and in other tissue spaces we have various types of other extracellular fluids. ब्लड भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी सेल के बाहर का तरल पदार्थ, पानी। लिम्फ भी, ठीक। ECF हमारे बॉडी में रफली 50 to 70% is composed of water. Out of this 15% is only ECF, or 85% is the water present in the cell, that is water present in the cytoplasm. बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सब के साइटोप्लाज्म का वाटरी कंटेंट इज contributing to the 85% of the 50 to 70% of the total body mass. टोटल बॉडी मास का 50 से 70% पानी है। इस 50 से 70% का 85% साइटोप्लाज्म में, 15% ESF में। और ये सब जो फ्लूइड अभी हम बताए, दीज आर द टाइप्स ऑफ ESFs, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दीज आर देयर। ओके, तो ये फ्लूइड्स है। तो इन फ्लूइड्स का क्या प्रॉपर्टी है? क्या वो पोलर है, नॉन पोलर है? यानी फ्लूइड है तो सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? ऑर्गेनिक है, यस। पोलर है, यस। नॉन पोलर है, नो। नॉन पोलर है, नो। हाइड्रोफोबिक है, नो। पोलर है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन इट। वाटर तो इनऑर्गेनिक हुआ, H2O, ओके। तो सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन इट मेकिंग दिस एज ऑर्गेनिक। तो वाटर, तो ये सॉल्यूशन जो है इसका 50 से 70% बॉडी में क्या है? वाटर है, पूरे बॉडी के मास का। और
इस 50 से 70% का 85% पानी साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो ये क्या हुआ सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इज वाटर। सॉल्वेंट इज वाटर और सोल्यूट कैन बी एनीथिंग जिसका प्रॉपर्टी पानी में डिजोल्व होने का हो। जैसे हमारे बॉडी में सॉल्यूट, प्रोटीन भी सॉल्यूट्स है, मिनरल्स भी सॉल्यूट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सोडियम, ये सब सॉल्यूट्स है। ओके, इवन ऑक्सीजन इज ऑल्सो सॉल्यूट, गैस है। ठीक, तो हमारे बॉडी में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वाटरी सॉल्यूशन है। उस वाटरी सॉल्यूशन, जब वाटरी सॉल्यूशन है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी सॉल्यूशन का जो उस सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है वह है उसका पीएच। समझ में स्टूडेंट? Yes, sir. Basically, I'm trying to explain this topic. Okay, blood acid base regulation. So basically, blood acid base regulation जब हम बोलते हैं, that means acid base balance। बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ब्लड, लिम्फ और अदर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स, सब कंटिन्यूएशन में एक दूसरे के कांटेक्ट में, although they are separated by barriers, but still they are communicating with each other by the selective transport of certain type of solutes. Okay, only certain type of solutes are permeable, can cross that barrier, others cannot. Okay, आप ये समझिए कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स है, सभी फ्लूइड को जोड़ के समझिए, हर फ्लूइड कनेक्टेड है आपस में। तो सबका एक फ्लूइड में अगर पीएच का डिस्टरबेंस हो गया तो इन अदर फ्लूइड्स आल्सो द डिस्टरबेंस ऑफ पीएच विल बी रिफ्लेक्टेड। ओके, तो चूंकि पीएच इज व्हाट इज इट, बेसिकली दिस इज अ स्केल। अभी आप इतना समझ लीजिए, फिर पीजी में जाओगे तो डिटेल में पढ़ सकते हो या केमिस्ट्री में पढ़े होगे। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन कितना है। H2O पानी का फॉर्मूला हुआ, इसको ब्रेक करेंगे तो वाटर इन द लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट एज OH माइनस एंड H प्लस आयंस। ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है पानी जब लिक्विड स्टेट में है, ये ब्रेकडाउन हो जाता है into these ionic forms and they again combine to form H2O. Then again they will dissociate into OH and H plus. Then we combine again. ये constantly चलते रहता है, एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ फिर कंबाइन हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो, तो पूरे वाटर जो एक किसी पतीले में अगर रखा हुआ है at a room temperature and the normal atmospheric pressure, 1 atmospheric pressure, it is constantly getting dissociated and associated. Okay, so at any moment in this liquid, you will find the concentration of hydrogen ions and the concentration of hydroxyl ions. So this is that hydrogen ion concentration. तो अब इसको मेजर कर लेंगे तो ये भी मेजर हो जाएगा, दोनों रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो लेके चले इसको। So the concentration of negative logarithm of the concentration of hydrogen ion is measured on the scale which is called as pH. ये हुआ इसका डिफरेंस, नेगेटिव लॉगरिथम
इसका। तो इतना आप समझिए कि इसको हम इंडिकेट करते हैं 0 से लेकर के 14 तक। ये पीएच के वैल्यूज है। ओके, 0 मीन्स strongly acidic. 14 means strongest base. मिड पॉइंट हो गया इसका 7. 7 इज न्यूट्रल pH. तो at 7 hydrogen ion concentration will be equal to hydroxyl ion concentration न्यूट्रल pH में। और जैसे जैसे pH कम होने का मतलब है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि निगेटिव लॉगरिथम है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो स्ट्रांगली एसिडिक मींस स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मींस 0 हो गया, मींस इट हैज infinite concentration and this is an ideal condition. It is never achievable. So in that solution, if a solution suppose है HCl है, strongly acidic हो गया है, concentrated HCl, तो H plus आयन इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तेजाब। HCl है तो इसलिए हाइड्रोजन आयन इजिली डिसोसिएट हो गया, बहुत सारा हाइड्रोजन आयन इसमें प्रेजेंट है। तो इसका pH वैल्यू विल बी strong concentrated HCl, pH will be 1 to 2, 1 के करीब होगा इसका। So that means it is highly acidic. Highly acidic means high concentration of hydrogen ions, whereas highly basic means the low concentration of hydroxyl ions या high concentration of low concentration of hydrogen ions or high concentration of hydroxyl ions. Acidic means the less concentration of hydroxyl ions but high concentration of hydrogen ions, whereas strong base is having low concentration of hydrogen ions but high concentration of hydroxyl ions. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? And the solution. Yes, sir. And this is very important property of the solution which determines its chemical nature. Okay, how it will behave and other physical properties also. So in our body, and all these fluids are essential for our survival. So a correct or accurate pH is also necessary. And of balance to maintain an optimal pH of all these fluids which are present in the body is necessary for the optimal function of the organs and other life processes. Okay, so it is that. So in our body we maintain acid-base balance. So acid-base regulation is basically acid-base balance. यह क्यों जरूरी है एसिड बेस बैलेंस? क्योंकि यही एसिड बेस बैलेंस बॉडी में एक ऑप्टिमल पीएच, अगर ये बैलेंस ना हो तो ब्लड का पीएच विल बी डिस्टर्ब। हाउ दिस वी विल सी नाउ। देखिए इसमें इस एसिड बेस बैलेंस की वजह से
एक ऑप्टिमल पीएच which is necessary for our survival is maintained. Even a slight variation in the pH of the blood may be lethal.